जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका अपने चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक आपसे और रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइबों को बढ़वा दीजिएगा। अपने दोस्तों से कहिएगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? इसमें कोई हानि वाली तो बात नहीं है ना, हमेशा लाभ ही तो होगा। देखिएगा, आज हम आपको संक्षारण के बारे में बताएंगे। संक्षारण इंग्लिश में कोरोजन कहते हैं। संक्षारण क्या होता है? जब हम धातुओं को नम वायु में रखते हैं तो उनके ऊपर एक परत चढ़ जाती है। जैसे जो लोहा होता है, लोहे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। लोहे के ऊपर भूरे रंग की, लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। कापर के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, बस यही परत को चढ़ना, मतलब इस घटना को ही हम संक्षारण कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, संक्षारण किन्हीं धातुओं के लिए हानिकारक होता है और किसी के लिए लाभदायक होता है। जैसे लोहे के ऊपर जो जंग लग जाती है तो वो मतलब लोहे को धीरे धीरे नष्ट करती रहती है, लेकिन यही चीज एल्युमिनियम पर होती है। जब एल्युमिनियम के ऊपर जो परत चढ़ जाती है एल्युमिनियम ऑक्साइड की, तो वो उसको मतलब बचा लेती है, नष्ट होने से बचा लेती है। नम वायु में क्वेश्चन आता है कि जो एल्युमिनियम है वो नष्ट क्यों नहीं होता, उसे अगर रख दिया जाए तो वो क्यों नष्ट नहीं होता, मतलब उसके ऊपर नम वायु में रखने पर एल्युमिनियम नष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है जो उसे बचा लेती है। जबकि लोहे में क्या है, लोहे में जंग लगने से लोहा जो होता है वो बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे तो संक्षारण बता दिया आपको कि संक्षारण क्या होता है। जब धातु की सतह, जब धातु सतह जल, वायु या अन्य किसी पदार्थ से प्रभावित होती है तो इसे धातु का संक्षारित होना कहते हैं और इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण किसे कहते हैं? जब धातु सतह जल, वायु या अन्य किसी पदार्थ से प्रभावित होती है तो इसे धातु का संक्षारित होना कहते हैं और इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहा, जो लोहे के ऊपर जंग लगती है वो भूरे रंग की होती है। इसका अणुसूत्र Fe2O3XH2O, Fe2O3XH2O, और इसका नाम जो है वो हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड ऐसे तक कह दें तो हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। जंग अणुसूत्र Fe2O3XH2O, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ये जंग कहाँ लगती है? ये जंग लोहे में लगती है। लोहे मतलब लोहे की बनी हुई चीजों में जंग लगती है। तो जब धातु सतह जल, वायु या अन्य किसी पदार्थ से प्रभावित होती है तो उसे धातु का संक्षारित होना कहते हैं और इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं। तो लोहे पर जंग कैसे लगती है? भूरे रंग की लगती है। ठीक है, इसका अणुसूत्र क्या होता है? Fe2O3XH2 होता है। इसका नाम क्या होता है? हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड होता है। एक और आता है कि इसका निवारण कैसे मतलब करेंगे। तो हमें मालूम है लोहे पर जो जंग लगती है वो कैसे लगती है? जब लोहा वायु और नमी के संपर्क में आता है तभी जंग लगती है। अब दो तीन तरीके हो सकते हैं इसके कि हम मतलब हमें मतलब जो है नमी को, वायु को इसके संपर्क में यदि हम ना आने दें तो लोहे पर जंग नहीं लगेगी, सीधी सीधी बात है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लोहे की वस्तुओं पर पेंट कर देते हैं, लोहे की वस्तुओं पर पेंट कर देते हैं, उनके ऊपर ग्रीस लगा देते हैं, पेंट कर देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, नम वायु में उन्हें रखते नहीं हैं, समझ गए। और इसी तरीके से उनके ऊपर कलई भी की जा सकती है। तो इस तरीके से हम लोहे को बचा सकते हैं। अब इसके बाद कापर जो होता है, कापर पर हरे रंग की एक परत चढ़ जाती है जिसे कापर कार्बोनेट कहते हैं। कापर पर अगर हम तांबे को वायु में छोड़ दें तो कापर के ऊपर एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं कापर कार्बोनेट की परत। इसी तरीके से एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक है, एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है जो कि काले रंग की होती है। कापर के ऊपर हरे रंग की, चांदी के ऊपर काले रंग की। इस तरीके से ये सब परत को चढ़ना ही हम संक्षारित होना कहते हैं और इस घटना को हम संक्षारण कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा
कि जब धातु सतह जल, वायु या अन्य किसी पदार्थ से प्रभावित होती है तो इसे धातु का संक्षारित होना कहते हैं और इस परिघटना को हम संक्षारण कहते हैं। इस परिघटना को हम संक्षारण कहते हैं। लोहे के ऊपर कैसी चढ़ती है परत? भूरे रंग की। कॉपर के ऊपर कैसी चढ़ती, यानी तांबे के ऊपर हरे रंग की, और एल्युमिनियम के ऊपर काले रंग की, चांदी के ऊपर काले रंग की। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये लोहे पर जो होती है वो धीरे धीरे नष्ट करती रहती है, लेकिन तांबा और ये जो एल्युमिनियम है ये नष्ट नहीं होती। एल्युमिनियम वाला तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एल्युमिनियम संक्षारित क्यों नहीं होता, क्योंकि जब उसे हम वायु में रखते हैं तो उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है एल्युमिनियम ऑक्साइड की, इस वजह से एल्युमिनियम नम वायु में नष्ट नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर ही आपका पाठ खत्म होता है। अब इसके बाद पूरे पाठ का आप रिवीजन कर लीजिएगा। अगर न देखे हो तो पिछले तीनों वीडियो देख लीजिएगा। पिछले 3 वीडियो गए हैं इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 3 के, वो तीनों देख लीजिएगा। अगले चैप्टर में जब हम आएंगे तो हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको उनके उत्तर देने होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।